अगर आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से जुड़ी पूरी जानकारी ढूंढ रहे थे तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। यहां आपको हर जरूरी टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल्स के साथ समझाया जाएगा। तो बिना कोई समय गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और इन निर्देशों को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश या कमांड को इनपुट के रूप में लेता है और इस निर्देश को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर का मुख्य काम गणना करना, डाटा को स्टोर और प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च होता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था, इसलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल गेम खेलने, पढ़ाई करने, डॉक्यूमेंट को टाइप करने, वीडियो देखने और इंटरनेट चलाने के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो बिना थके बहुत लंबे समय तक कार्य कर सकता है। मनुष्य लंबे समय तक लगातार काम नहीं कर सकता और इसे आराम की जरूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर लंबे समय तक बिना थके और बिना गलती किए काम करता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कंप्यूटर के कार्य करने के 3 स्टेप पद होते हैं। 1. इनपुट, 2. प्रोसेसिंग, 3. आउटपुट। इनपुट वह प्रक्रिया है जिसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। प्रोसेस इस स्टेप में कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है। आउटपुट इस स्टेप में कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर की विशेषता फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। 1. स्पीड, गति। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफी तेज होती है। कंप्यूटर इंसानों की तुलना में बहुत तेजी से कार्यों को करते हैं। यह 1 सेकंड में 1 लाख से भी ज्यादा कार्यों को पूरा कर सकते हैं। किसी मनुष्य को गुणा भाग करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है, जबकि कंप्यूटर गुणा भाग को 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर सकता है। 2. एक्यूरेट, सटीक। कंप्यूटर बिना गलती किए किसी भी काम को पूरा करता है। मनुष्य एक काम को करने में बहुत गलती करता है, जबकि कंप्यूटर बिना गलती किए अपने कार्य को पूरा कर लेता है। 3. रिलायबल, विश्वसनीय। कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय होता है। हम कंप्यूटर को जितनी बार भी इनपुट देंगे तो कंप्यूटर हमें हमेशा सही आउटपुट ही प्रदान करेगा। इसी वजह से हम मनुष्य से ज्यादा कंप्यूटर पर विश्वास करते हैं। 4. मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही शक्तिशाली होती है। हम सभी चीजों को याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर सभी चीजों को बिना भूले याद रखता है। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। 5. डिलिजेंस, परिश्रमी। कंप्यूटर बिना थके सालों तक काम कर सकता है। कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा परिश्रमी होता है। एक इंसान थोड़े समय काम करने के बाद थक जाता है, जबकि कंप्यूटर थकता नहीं है। 6. इजी, आसान। कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है और इसे हम बहुत कम समय में सीख सकते हैं। 7. ऑटोमेशन, स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। यह अपने कार्यों को खुद से पूरा करती है। जब एक बार यह अपने कार्य को शुरू कर देती है तो बिना किसी मनुष्य की सहायता के इसे पूरा कर देती है। 8. नो फीलिंग, भावनाहीन। कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह कोई भी भावना, फीलिंग नहीं होती है, इसलिए यह भावना में बहकर कोई भी काम नहीं करता। 9. नो इंटेलिजेंस, कोई बुद्धिमत्ता नहीं। कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह खुद से सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। यह सिर्फ प्रोग्रामिंग के आधार पर अपने कार्य को करता है। इसके पास दिमाग नहीं होता है। 10. प्रिवेसी, गोपनीयता। कंप्यूटर में हम अपनी पर्सनल जानकारी को स्टोर कर सकते हैं। हम कंप्यूटर में पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति बिना पासवर्ड के आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के बहुत से प्रकार होते हैं जिनके बारे में नीचे दिया गया है। 1. माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग एक समय में केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। इस कंप्यूटर का आकार काफी छोटा होता है। यह मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफी छोटा होता है। यह हल्का होने के साथ काफी सस्ता भी होता है। माइक्रो कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, जिसका अर्थ यह है कि यूजर इस कंप्यूटर में एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकता है, जैसे कि इंटरनेट चलाना, वर्ड में काम करना और गाने सुनना आदि। इसके कुछ लोकप्रिय उदाहरण लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि। 2. मिनी कंप्यूटर। मिनी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका आकार ना ज्यादा छोटा होता है और ना ही ज्यादा बड़ा। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। यह एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है।
इसका मतलब यह है कि इस कंप्यूटर का उपयोग एक समय में एक या एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। इसका अलावा यह मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी होता है, यानी इस कंप्यूटर में एक समय में एक से ज्यादा कार्य किए जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण IBM S400 और हनीवेल 200 आदि। 3 मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर का आकार काफी बड़ा होता है और इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। इसका आकार मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। इस कंप्यूटर का आविष्कार 1950 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल के द्वारा किया गया था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह कंप्यूटर काफी महंगे भी होते हैं। इसके उदाहरण IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9 आदि। 4 एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये भौतिक मात्राओं को मापने के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग विद्युत प्रवाह, तीव्रता और प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेटर, स्पीडोमीटर आदि। 5 डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा को प्रोसेस करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यह एक ऐसा कंप्यूटर है जो कोई भी काम करने के लिए बाइनरी नंबर 0-1 का उपयोग करता है। इस कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड अधिक होती है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होती है। आधुनिक समय में डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल कई कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आदि। इसके कुछ लोकप्रिय उदाहरण कैलकुलेटर, एप्पल मैक, IBM PC आदि। 6 हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटरों की विशेषताएं शामिल होती है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादातर जटिल गणना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को हल करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक कार्यों में भी किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ऑटो गैसोलिन पंप आदि। 7 सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका आकार काफी बड़ा होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। ये कंप्यूटर काफी तेज होते हैं जो अपने कार्यों को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है क्योंकि इस कंप्यूटर के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर आपस में जुड़े होते हैं जिसकी वजह से ये किसी भी कार्य को तेज गति से कर पाता है। इस कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी करना और रिसर्च करना आदि। इसके कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं परम 8000 और NUDT TIANHE2 आदि। 8 वर्कस्टेशन एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग डिजाइन, एनिमेशन रेंडरिंग, 3D ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्कस्टेशन की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है जिसकी वजह से यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। ये कंप्यूटर तेज गति से सभी कार्यों को करता है क्योंकि इसमें एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है। इस कंप्यूटर का उपयोग एक समय में केवल एक ही यूजर कर सकता है। वर्कस्टेशन का इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग और 3D एनिमेशन करने के लिए भी किया जाता है। ये कंप्यूटर यूजर को बिल्कुल सटीक आंकड़े देता है। इसके कुछ उदाहरण हैं यूनिक्स बेस्ड सन, कॉम्पैक आदि। 9 पर्सनल कंप्यूटर यह एक छोटा और सस्ता कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि असाइनमेंट पूरा करना, मूवी देखना, गेम खेलना, ब्राउजिंग करना, प्रोजेक्ट को पूरा करना आदि। इसे विस्तार से पढ़ें। कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं? कंप्यूटर के उपयोग एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी इसके निम्नलिखित उपयोग है जिनके बारे में नीचे बताया गया है। 1 मेडिकल, स्वास्थ्य। कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर का उपयोग करके मरीजों की बीमारी का पता लगाया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में मरीजों का अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन और MRI करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग एक्सरे करने और मरीजों को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है। यह मरीजों के दिल की गति को मापने में भी मदद करता है। 2 कम्युनिकेशन, संचार। कंप्यूटर का इस्तेमाल संचार, कम्युनिकेशन करने के लिए भी किया जाता है। आज के समय में संचार करने के लिए कंप्यूटर एक लोकप्रिय विकल्प है।
कंप्यूटर का उपयोग करके यूजर घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर कर सकता है और घर बैठे मीटिंग कर सकता है। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए यूजर स्काइप और जूम जैसी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 3 होम, घर, इसका उपयोग घरों में बहुत से कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए आदि। इसके अलावा छात्रों के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी किया जाता है। 4 साइंस एंड इंजीनियरिंग, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सुपर कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ये कंप्यूटर विज्ञान में नई खोज करने में मदद करता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी मापने के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर कंप्यूटर का उपयोग डेटा को इकट्ठा करने के लिए, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए और स्टोर करने के लिए करते हैं। 5 इंडस्ट्री, उद्योग, कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए, इंटीरियर डिजाइन के लिए, प्रोडक्ट के सैंपल को डिजाइन करने के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए किया जाता है। 6 ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, आधुनिक समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है। छोटे बड़े व्यवसाय कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है। 7 गेम, खेल, कंप्यूटर गेमर्स के लिए काफी लोकप्रिय होते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल गेमर्स के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन काफी बड़ी होती है, जिसकी वजह से गेम खेलते वक्त यूजर को अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। 8 बैंक, बैंक, कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंक में भी किया जाता है। बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग पैसों को ट्रांसफर और पैसों को जमा करने के लिए किया जाता है। 9 आर्ट, कला, इसका इस्तेमाल कला के क्षेत्र में भी किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग करके हम चित्रों को बना सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं और वीडियो को एडिट कर सकते हैं। 10 एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन फिल्में देखने के लिए, गाने सुनने के लिए और गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर मनोरंजन करने का एक लोकप्रिय साधन है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, कंप्यूटर के फायदे, इसके फायदे निम्नलिखित हैं। 1 ईजी टू यूज, इस्तेमाल करने में आसान, कंप्यूटर का उपयोग करना काफी आसान होता है। इसका उपयोग करने के लिए ज्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, यह मल्टीटास्किंग होता है, यानी कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्यों को आसानी से पूरा कर सकता है। 3 हाई स्पीड, तेज गति, कंप्यूटर काफी तेज होते हैं, जिसकी वजह से यह अपने सभी कार्यों को बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं। क्योंकि यह तेज गति से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से यूजर का काफी समय बचता है। 4 एक्यूरेसी, सटीकता, ये यूजर को बिल्कुल सटीक, एक्यूरेट परिणाम देते हैं। कंप्यूटर जटिल से जटिल गणना को आसानी से हल करने में सक्षम होते हैं। 5 स्टोरेज, स्टोरेज, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता काफी अधिक होती है, जिसकी वजह से यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। 6 रिड्यूस पेपर वर्क, कागज का कम इस्तेमाल, कंप्यूटर में सारा काम डिजिटल होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर में कागज का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ये पेड़ों को बचाने में एक अहम भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि कागज को पेड़ों की मदद से ही बनाया जाता है। 7 प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, यह उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इंसानों की तुलना में कंप्यूटर अधिक मात्रा में काम कर सकता है। कंप्यूटर 24/7 घंटे लगातार काम कर सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, कंप्यूटर के नुकसान, इसके नुकसान नीचे दिए गए हैं। 1 साइबर क्राइम, साइबर अपराध, कंप्यूटर में साइबर क्राइम का खतरा हमेशा बना रहता है। साइबर क्राइम का अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से कोई अपराध करना। आजकल कंप्यूटर का उपयोग डेटा की चोरी, लोगों के साथ फ्रॉड और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए भी किया जाता है। 2 वायरस, वायरस, कंप्यूटर में वायरस प्रवेश होने का खतरा हमेशा बना रहता। वायरस कंप्यूटर में प्रवेश करके डेटा को डिलीट कर देता है, डेटा की चोरी करता है और उस डेटा का गलत इस्तेमाल करता है। 3 नो माइंड, कोई दिमाग नहीं, कंप्यूटर के पास हम इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। कंप्यूटर खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता या खुद से कोई कार्य नहीं कर सकता। ये केवल उतना ही कार्य करेगा जितना यूजर कमांड देगा। 4 ह्यूमन डिपेंडेंट, मनुष्य पर निर्भर, कंप्यूटर को चलाने के लिए इंसानों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से चालू नहीं हो सकता है। 5 हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य समस्या, कंप्यूटर को लगातार चलाने से यूजर को शरीर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सिर दर्द, कमर दर्द, उंगलियों में दर्द और आंख का कमजोर होना आदि। 6 एक्सपेंसिव, महंगा, कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं और इन्हें मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। 7 एडिक्शन, लत, अधिक मात्रा में कंप्यूटर का उपयोग करने से कंप्यूटर की लत लग जाती है। लोग पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम खेलते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं?
कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती हैं। पीढ़ी समय तकनीक पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 तक ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी 1971 से 1985 तक माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी पीढ़ी वर्तमान में मौजूद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्हीं पढ़ें। कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी हैं विस्तार से बताइए। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर के कार्य क्या हैं। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर क्या है हिंदी में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। वैसे कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, संगणक और अभिकलक यंत्र, प्रोग्रामेबल मशीन कहा जाता है। एक कंप्यूटर गणितीय गणना करते समय मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक गति और सटीकता के साथ काम करता है। कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों 1000 निर्देशों को प्रोसेस कर सकते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट के अनुरूप आउटपुट प्रदान करना है एवं आउटपुट दिए गए परिणामों में विश्वसनीयता, सटीकता एवं शुद्धता लाना है। कंप्यूटर का कार्य बड़ी संख्याओं को तीव्र गति से हल करना भी है। नोट: मुझे उम्मीद है कि आपको व्हाट इज कंप्यूटर इन हिंदी, कंप्यूटर क्या है, उपयोगी रहे होंगे। अगर आपके लिए ये यूजफुल रहे हो तो इन्हें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ अवश्य शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा हो तो उसे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसे जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। थैंक्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।